ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 23 अप्रैल 2024। वरदान है सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। हम ईश्वरीय बच्चे बनने के बाद, स्टूडेंट बनने के बाद ईश्वरीय सेवा करने लगते हैं। हम करने लगते हैं, इससे भी इम्पोर्टेंट बाबा हमारे द्वारा सेवा लेता है। ऐसे योग्य हम बच्चों को बनाता है। प्लानिंग बाबा का है, ट्रेनिंग बाबा का है, ज्ञान बाबा का है। और किस आत्मा को किस फील्ड में, किस वैरायटी से सेवा लेना है। किसी को वाचा सेवा में, किसी को धन की सेवा में, किसी को कर्मणा सेवा में, वाचा सेवा में भी, किसी किसी को एजुकेटेड लोगों के साथ ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त करते हैं। किसी किसी को स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ज्ञान सुनाते हैं। कोई कोई बच्चों को बाबा का ज्ञान में हायर लेवल लेकर जाने के लिए ऐसे ट्रेनिंग देते हैं। किसी किसी को माना पॉलिटिकल लीडर्स, फिल्म एक्टर्स, माना अलग 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 फील्ड में। किसी किसी को छोटे स्कूल बच्चों को रेडी करने में इससे ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन जो सेवा करते हैं ना, सेवा होने के बाद सभी को खुशी नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है कि एक सेकेंड। तो बाबा कहते हैं वो जो सेवा का फल है ना, आगे वाले भले आपको कितना भी सम्मान करें, प्यार दे, गिफ्ट दे, लेकिन वो सेवा यथार्थ हुई या नहीं हुई, अकॉर्डिंग टू बाबा, आपके सोच के अनुसार नहीं। बाबा जैसे चाहता है, जिनको देना चाहता है। सेवा माना, इसके पहले हमने बहुत बार डिस्कशन किया है कि उसमें साधन हमारा है, लेकिन वो कर्म बाबा यूज करता है। माना इतना समर्पण भाव, जितना आप बाबा को समर्पित करते हो ना, अभी समझ लीजिए 90% आप हो, 10% बाबा है। 30% आप हो, 60% बाबा है। जितना आप बाबा को समर्पित करते हो, बाबा से करवाते हो, उतना कर्मों का फल आपको खुशी देता है, प्रत्यक्ष फल। वो सेवा के समय में भी और सेवा होने के बाद खुशी मिलता है, शक्ति मिलता है बाप से भी। साथ में जिन आत्माओं के प्रति आप सेवा करने के लिए निमित्त बने और आपने उनको बाबा के साथ कनेक्शन दिया, भले योग का अनुभूति कराया, ध्यान सुनवाया, उनको विधि दी, या डायरेक्टली उनको योग द्वारा अनुभव कराया, तो वो आत्मा ही ना आपको दिल से आशीर्वाद देते हैं। सिर के ऊपर हाथ रख कर नहीं, या कोई टोली देकर नहीं, सम्मान द्वारा नहीं, मुख द्वारा नहीं, व्हाट्सएप द्वारा नहीं, धन द्वारा नहीं, दिल से आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वादों का फल है ना, आपके अकाउंट में पुण्य के खाते में जमा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा भव। माना जो कर्म आपने की, है ना, आप ऐसे कर्म करने के लिए निमित्त बने, वो कर्मों का फल पुण्य के अकाउंट में जमा होगा। हाँ, उतना अच्छा अंदर से, गहराई से वो सुख का अनुभव होगा। वो है प्रत्यक्ष फल। तो मैं वर्तमान समय में देख रहा हूँ,
वाचा सेवा हो, उसमें भी स्पेशली योगा से योग का सेवा रहता है। योग कराने का समय होता है, उस समय हम ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं रहता है। वाचा सेवा के टाइम पर थोड़ा एग्जाम्पल्स देना पड़ता है, अपना अनुभव कहना पड़ता है, बाबा के साथ जुड़ना पड़ता है कि बाबा ये क्या है मीनिंग। और योग और ये वाचा सेवा में स्पेशली योग के टाइम पर इतना मन बाबा में लगा हुआ रहता है, हमको ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। जितना बाबा मन बुद्धि यूज करता है ना, आपको इतना अच्छा एहसास होने लगता है, माना वो पुण्य का खाता जमा होने का एहसास होता है कि आपके द्वारा बहुत अच्छा सेवा हो रहा है। वाचा सेवा में क्या होता है ना, एटलीस्ट 10% आपका इंटरफेरेंस तो रहता है, वहां रहना पड़ता है। वर्तमान समय के अनुसार मेरा अनुभव कह रहा हूँ। जैसे गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते थे, उस समय तो दादी 100% देती थी। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आते थे, तो मुरली के बीच में ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी ऐड करते थे। माना ब्रह्मा बाबा का प्रेजेंस है वहां, है ना। तो वर्तमान समय में मैं देख रहा हूँ, भले ज्ञान सुनाने का बात हो, योग करने का बात हो, आगे वालों को क्या देना, उससे भी ज्यादा बाबा के वो गुण, वो अनुभव ज्यादा होता है। बाबा क्या ज्ञान सुना रहे, उस गहराई से भी ज्यादा उस स्वरूप का एहसास ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब योग कराते थे, तब आगे वालों को आत्मा को देखना, आगे वाले दृष्टि ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे तो ये क्यों लोग क्यों नहीं ले रहे, हमने पहले कहा था ना दृष्टि ले लो करके, इनको नींद क्यों आ रहा है, इसकी तरफ अटेंशन होता था। कभी कभी ऐसे करते लगता था हम उनकी तरफ क्यों देखें, विश्व कल्याण है ना, विश्व की तरफ देखे ठीक है। परंधाम में गए, विश्व की तरफ देखा, तीनों लोगों तक जा रहा है शरीर, वहां अटेंशन जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में भले मैं कंप्यूटर के आगे बैठा हूँ, कंप्यूटर की तरफ ही अटेंशन नहीं, आगे वालों का ना आत्मा को देखते हैं, ना आंखों को देखते हैं, ना शरीर को देखते हैं, ना विश्व को देखते हैं। बस मस्त आराम से, खुशी से जो बाबा यूज करता है ना, वो सुख का एहसास होने लगता है, जो आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, वो एहसास आपको होने लगता है। तो वो बाबा कहता है प्रत्यक्ष खुशी। ये जो खुशी है ना, लौकिक में आपने कितना भी बीमार लोगों को मेडिसिन देके शरीर का बीमारी कम किया हुआ हो, किसी को जरूरत के अनुसार आपने धन दिया हुआ हो, उससे भी बहुत अच्छा रहता, क्योंकि कर्म भगवान करता है ना। और उससे उस आत्मा को बहुत साल का बीमारी क्लियर होता है और इतना खुशी होती है। तो ऐसी सेवा होने के बाद बच्चे चेक करना, उतना खुशी का एहसास हुआ। कभी कभी हम बाबा के बच्चे सेवा में जाते हैं, सेवा केंद्र पर, लेकिन घर आने के टाइम पर मन डिस्टर्ब करके आते हैं। कोई परिवार के आत्माओं के साथ हिसाब किताब रहता है, क्लैशेस होता है। तो आज बाबा कहता है आपका सेवा यथार्थ हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, कि खुशी का ग्राफ है ना, ऊपर जाना चाहिए। और उस समय बाबा से शक्ति आ रहा है, ये भी एहसास होना चाहिए। और जिनके प्रति आपने सेवा की। और एक सीक्रेट बाबा ने यहाँ कहा, क्या कहा जानते हो? बाबा ने कहा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, जब हम ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं, आगे 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 50 लोग हैं, उनके तरफ अटेंशन रहता है। भले आप डायमंड हॉल में ही बैठे हो, आपको एक चांस मिला योग कराने का, आपके सामने भले 25,000 लोग बैठे हैं, हमारा अटेंशन उसकी तरफ जाएगा, तो वो भी हद है ना। तो बाबा कहते पुण्य आत्मा बनना है तो सर्व माना, इस दुनिया की जितना भी आत्मा है, नॉट ओनली मनुष्य आत्मा है, सारे आत्माएं, सारे जड़ चीज, सारे तीनों लोगों को भगवान की शक्ति जाकर पहुंचाने के लिए आप जब निमित्त बनते हो, भले आप ज्ञान सुना रहे हो,
भले आप कर्मणा सेवा कर रहे हो, भले आप बस पर बैठे हो, भले आप वॉकिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि इसे सेवा करने के लिए आपको एक जगह पर योग कराने के लिए बैठना, ऐसा नहीं है। लेकिन मन को ऐसे सेट करना पड़ता है बस। जैसे वॉकिंग करते करते भी आप और कुछ सोचते हो ना, रेगुलर रूट में आप जाते रहेंगे तो उस समय ऐसी स्थिति को प्राप्त करो। यस, कभी कभी आप इसका काम करना पड़ता है, उस समय ये नहीं कर सकते। ओके, एग्रीड, नया काम है तो एग्रीड। रूटीन जो डे टू डे कर्म हम करते हैं ना, उस समय में भी इस विधि को हम अपना सकते हैं। लेकिन बाबा आज वरदान में क्या कह रहे हैं, वो आपने कर्म किया कि नहीं कैसे पता चलेगा? खुशी, शक्ति का एहसास। वॉकिंग करके आने के बाद शरीर को पसीना निकलता है, लाइटनेस का एहसास होता है, वो बात अलग है। लेकिन आत्मा में भी कमाई का एहसास आपको होता है। ऐसे बच्चे पुण्य आत्मा भव। हम कभी कभी कहते हैं, देखो हम बाबा के बच्चे, कितना सेवा की, देखो हमको कितना गिफ्ट मिला है। गिफ्ट के हिसाब से हम मेजर करते हैं और हम लिखे रहते, हमने इतना 1000 क्लास किया, इतना व्यूज हुआ। ये सभी स्थूल है। अब कहते पुण्य का काम करो। जो पुण्य है ना, निराकार, स्थूल में दिखाई नहीं देता है। बेहद में जाओ, सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। भविष्य में क्या होता है वो बात, प्रत्यक्ष फल। आप जानते हो ना, जैसे कभी आम का सीजन है, आम को जीभ में रखा, कितना टेस्ट का एहसास होता है। अंदर जाने के बाद वो क्या होता है, क्या विटामिन प्रोटीन देता है, हेल्थ के लिए क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, वो बात बाद में। आम खरीदने के टाइम पर आपने कितना धन दिया था, कहाँ से लेकर आ गए, उसमें केमिकल डाला है कि नहीं, वो पास्ट हो गया। लेकिन उस समय प्रत्यक्ष फल क्यों? क्योंकि सेवा बाबा का, आप नहीं। सिर्फ आप रहेंगे उसको सेवा नहीं कहा जाता है। तो बाप है आपके घर में, एसी है तो ठंडी का एहसास होगा ना। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, बच्चे आपके द्वारा बाबा ने सेवा का जो ज्ञान दिया, शक्ति दिया, जिनको जो दिया, उससे भी ज्यादा बाबा में जो गुण है उसके तरफ ज्यादा अटेंशन रखो। जब हमारे द्वारा बाबा सेवा लेता है ज्ञान सुनाने का, तो कभी कभी बाबा ने क्या ज्ञान सुनाया मुझे याद नहीं रहता है, लेकिन वो लाइटनेस का एहसास तो जरूर होता है। तो ऐसे प्रत्यक्ष फल उस सेवा करने के समय पर, उस सेकंड में उसका फल, आपका 63 जन्मों का विकर्म विनाश हुआ, 21 जन्मों के लिए जमा हुआ, वो बात बाद में देखेंगे। उस समय देखो ना, जब सेवा करने के लिए निमित्त बनती हो। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, बहुत गरीब लोगों को एजुकेशन के लिए धन देते हैं। जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा देते हैं, किसी का तबीयत ठीक नहीं है उनको मेडिसिन देते हैं। अब कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ और पुण्य का काम है हर आत्मा को परमात्मा का शक्ति का एहसास कराना, नहीं तो बाबा तक पहुंचाने तक ज्ञान देना, विधि देना, अनुभव कराना, और वो आत्मा अनुभवी बनना। आज वर्तमान समय में हम सिर्फ ज्ञान 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 दे रहे हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं करा रहे हैं। क्यों? हमारे पास वो स्टॉक नहीं है। हम सिर्फ संकल्प में है, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, परमधाम में हूँ, परमात्मा के साथ में हूँ। एक सब जब अब आप खाते हो, रिपीटेशन करते हो क्या, मैं आम खा रहा हूँ, इसको मल्लिका कहते हैं, ये 300 रुपए का केजी, इस कहते रहते हैं क्या? नहीं है ना। जिसके साथ आप कनेक्टेड हो उसका सुख का अनुभव करते हो ना। तो जितना आप अनुभव करते हो, वो अनुभव आपके कर्म में वो ऐड रहता है, एडिशन। तो बाबा कहता है, बच्चे आपके द्वारा जो ज्ञान या संकल्प, शुभ भावना देते हो ना विश्व के प्रति, लोगों को वो ज्ञान याद नहीं रहता है, भावना याद रहती है। इसी दादियां मुरली सुनाती थी, तो वो दादियों का प्यार वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, है ना। तो ऐसे आप भी क्या करो,
प्रत्यक्ष फल का अनुभव करो। क्लास होने के बाद माइक में कितने लोगों ने आकर बहुत अच्छा अच्छा करके कहा, वो बात नहीं। बाबा ने आपको कितना यूज किया, जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। कैसे आशीर्वाद? दिल से, दिल से मिलता है वो। कल हम एक जगह पर सेवा के लिए गए थे, तो वहां एक यंगस्टर्स थे, ठीक है। तो उन्होंने क्लास सुना, सब कुछ किया, और आज उनके घर की माताओं से हमने फोन किया। वो कह रही थे कि मेरा बेटा आज इतना खुश है कि कितना लोगों ने इनको ज्ञान समझाया लेकिन उनको समझ में नहीं आया, और आपके द्वारा जो भगवान ने सुनाया इससे इतना खुश है। और अब उनका पिता आने के बाद वो कह रहे थे कि इतना अच्छा हुआ क्लास। तो किस आत्मा को किस समय किस आत्मा द्वारा कैसे ज्ञान देना है तो बाबा जानता है। लेकिन आप शुभ भाव रखो ना, सेवा का मनोभाव रखो ना, है ना। तो उन आत्माओं से आशीर्वाद मिलता है। भले तन के रूप में वो छोटे हैं, लेकिन उन्होंने कल हमारे आगे नहीं बताया, लेकिन वो जो वाइब्रेशन आशीर्वाद देते हैं ना, वो वायुमंडल में रहता है, आप तक आकर पहुंच जाता है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। जो आप सेवा करते हो ना, उनसे जो खुशी मिलती है, एहसास होता है, भले आपके प्रति उन्होंने कुछ संकल्प भी नहीं भेजा, थैंक्स नहीं कहा, तो भी उसका फल आपको आकर पहुंच गया। क्यों? वो आत्मा खुश होने के लिए, वो खुश का वाइब्रेशन वायुमंडल में आने के लिए आप तो निमित्त बनते हो ना, आप साधन बनती हो ना। तो ड्रामा के अनुसार उस कर्म का हिसाब किताब तो आपको मिलना चाहिए ना। हाँ, कभी कभी ये भी सोचते हैं कोई कोई आत्माएं, क्या सोचते हैं, हम तो सेवा में जाते हैं लेकिन हमको योग करने का चांस नहीं मिलता है, हमको ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और कोई एक भाई बहनों को उनको बार बार चांस देता है, बाबा हमको क्यों आगे नहीं बढ़ाता है? एक सीक्रेट बताऊं? तो बाबा कहता आपके सामने या देश विदेश में कोई भी आत्मा ज्ञान सुनाने के लिए बैठा हुआ हो, लेकिन आप यहाँ बाबा के साथ बहुत अच्छे जुड़ेंगे तो, सीक्रेट सुनेगा, बहुत अच्छा जुड़ेंगे तो कहाँ भी हो, फिलीपाइंस में हो, मेक्सिको में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया, ज्ञान सरोवर में हो या माउंट आबू में हो, वहां भी कोई भी महारथी आत्माएं हो, ज्ञान सुना रहा हो, लेकिन आप बाबा के साथ मन से जोड़ेंगे तो बाबा क्या करेगा, आपको इतना अच्छा यूज करेगा। तो उस आत्माओं के द्वारा आपका जो ईश्वरीय शक्ति फ्लो करेगा, योग का शक्ति। इससे क्या होता है ना, वहां जो आत्मा बैठे हैं उनको जो कर्मों का फल है ना, उससे भी ज्यादा आपको मिलता है। स्टेज में तो वो बैठे हैं, ज्ञान तो वो सुना रहे हैं, उससे भी ज्यादा आपको मिलता है। जैसे ब्रह्मा बाबा पांडव भवन में थे, तपस्या करते थे, दादियों का देश में विदेश में अलग अलग जगह पर भेजे थे, दादियां भले सेवा करते थे लेकिन फल ज्यादा ब्रह्मा बाबा को मिलता था। आज भी ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने हम आत्माओं को, इस शरीर को विश्व के आगे निमित्त किया, प्रत्यक्ष कराया। लेकिन ये जो सेवा होता है ना, हमसे भी ज्यादा ब्रह्मा बाबा को ज्यादा फल मिलता है। क्यों? उसका इंटरफेरेंस ज्यादा रहता है। कहने का भाव ये है कि आप ही खुद स्टेज पर जाकर ज्ञान सुनाने का जरूरत नहीं है, उन आत्माओं को भी आप सकाश द्वारा, शक्ति द्वारा, शुभ भावना द्वारा, संकल्प द्वारा सेवा के लिए निमित्त बनते हुए सेवा का फल ले सकते हो। बाबा कहते हैं ना, कभी कभी भंडारे में रहने वाले आत्माएं भी नंबर 1 आ सकते हैं, लेकिन स्थिति अच्छा हो, सेवा का भाव हो।
इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। मैं सेवादारी हूँ ऐसे कहना नहीं, खुशी और शक्ति का एहसास होना चाहिए। कोई कोई क्या करते हैं ना, सेवा बहुत अच्छा करते हैं, साथ में स्टेज से नीचे उतरते कर्म क्षेत्र में आते इतना गुस्सा करते हैं, इधर उधर का बातें करते हैं। इसका मतलब क्या है? सेवा का फल उन्होंने अनुभव नहीं किया है ना। इसीलिए खुद को चेक करो कि आपके द्वारा सेवा यथार्थ हुई कि नहीं हुई। भले लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया, बाबा ने दे दिया या नहीं दिया, वो चेक करो ना। राइट। स्लोगन, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। जितना मनसा और वाचा से आप ईश्वरीय सेवा करते ही जाते हो, उतना विघ्न जो आपकी जिंदगी में आने वाला है, रुकावट के रूप में है, या भगवान की शक्ति बाहर जाने के लिए बीच में खड़ा है, वो क्लियर होगा। वो जो क्लियर होगा ना, उसका रिजल्ट आपको अंदर से दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, अंदर से दिखाई देगा। इसका मतलब स्थूल कुछ विजन होता है ऐसा नहीं, एहसास। एक बार हमने भी आपको कहा था कि जब हम बेंगलुरु में थे कंपनी में, तो कंपनी की ओनर ने कुछ धन देना था मुझे, बैलेंस था। तो कंपनी को रिजाइन देने के बाद बहुत समय के बाद हम उनके घर में गए, तो उनको हमारे तरफ थोड़ा ये था कि इन्होंने कंपनी छोड़कर गए हैं। फिर हम गए, उन्होंने धन दिया, फिर भी अंदर में तो उनके मन में गुस्सा था। तो आने के टाइम पर हमने क्या किया, वो हमारे रिश्तेदार भी थे, हमने पांव पड़कर नमस्ते करके आ गए। आकर वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर में बाबा के घर था जहाँ हमको ज्ञान मिला था। वहां पैदल चलकर जा रहे थे, तो रास्ते में मन और तन इतना लाइट हुआ, जैसा लगा कि कोई भोज चला गया है, लाइट। तब एहसास हो, उनका जो मन में संकल्प था ना, वो क्लियर हो। जो गुस्सा था, जो भावना था। कभी कभी आप देखते हैं ना, अभी आपने एक मेडिसिन लिया है सिर दर्द का, स्लोली 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 कम हो रहा है, एक बार 100% क्लियर होगा ना, तो लाइट का एहसास होगा। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को अनुभव होगा, जब हम माउंट आबू में जाते हैं ना, ऊपर पांडव भवन में जाते हैं, वापस रिटर्न शाम में साइट सीन करके आते हैं नीचे शांतिवन में, तब आपके कानों में है ना, ऐसा सुन हुआ रहता है कि साउंड सुनाई नहीं देता है ना। ऐसे थोड़ा चलते 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 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद वो क्लियर हो जाता है, ठीक से सुनाई देता है। तब आपको लगता है ये बीमारी चला गई। तो ऐसी ही बाबा कहते हैं, अंदर कल्याण का दृश्य आपको दिखाई देगा, आपको पता चलेगा इससे क्या कल्याण हुआ आगे वाले आत्माओं को, या कहाँ भी आत्माओं को कल्याण क्या है आपको पता चलता है। तो ऐसे महान काम के लिए आपको क्या करना है, आपकी सेवा द्वारा मनसा और वाचा शक्ति द्वारा आपका विघ्न या और कोई आत्माओं का विघ्न भी क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, बल्ब के ऊपर कुछ मट्टी लगा हुआ है तो रोशनी नहीं आएगा ना, वो मट्टी निकाल दिया तो रोशनी आएगा ना। तो ऐसे और कोई आत्मा के प्रति भी उनका जो समस्या है वो क्लियर हो जाएगा, क्लीन एंड क्लियर दिखाई दे। ओके।